बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 10th। तो आज हम जो है क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करते हैं। रिव्यू एक्सरसाइज हमने स्टार्ट की हुई है, तो उसके क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 की स्टेटमेंट आपके पास ये है कि यहाँ पे आपके पास दो कम्प्लेक्स नंबर गिवन है। तो z1 इज इक्वल टू 5 प्लस 4 आयोटा और z2 आपके पास ये है। तो नीचे चार पार्ट्स आपके पास गिवन है। तो ये मेरे ख्याल में कल भी आपने यानी कि प्रीवियस लेक्चर में भी यही काम किया था आपने। और अब फिर हम ये स्टार्ट करते हैं जी। तो ये आपके पास है z1 z2, ये हमने फाइंड करना है। ये z1 और z2 आपस में दो कॉम्प्लेक्स नंबर का प्रोडक्ट है। z1 z2 इज इक्वल टू, यहाँ पे आप z1 का लिखें कॉम्प्लेक्स नंबर 5 प्लस 4 आयोटा और इधर आप z2 लिखें 3 प्लस 2 आयोटा। अब आप मल्टीप्लाई करें, यहां से 5 लें, 3 प्लस 2 आयोटा प्लस 4 आयोटा इंटू 3 प्लस 2 आयोटा। तो यहां से अब 5 को अंदर मल्टीप्लाई किया, 5 3 जार 15, 5 को आप 2 आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे 10 आयोटा प्लस 4 आयोटा को 3 से जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपके पास बन जाएगा 4 आयोटा मल्टीप्लाई 3 तो 12 आयोटा और 4 आयोटा को 2 आयोटा से मल्टीप्लाई करोगे तो 8 आयोटा स्क्वायर बन गया। तो 15 ये प्लस 10 आयोटा प्लस 12 आयोटा ऐड होके आपको दे रहे हैं 22 आयोटा प्लस 8 और आयोटा स्क्वायर -1। ये प्लस का 8 माइनस के 1 से जब मल्टीप्लाई होगा तो मैं ये 15 के साथ -8 लिख रहा हूँ प्लस 22 आयोटा। तो 15 माइनस 8 आपके पास बन गया 7 प्लस 22 आयोटा। ये हमारा पार्ट इस तरह ये मुकम्मल हुआ। ये आपके पास इसका आंसर आ गया। अब हम पार्ट 2 पे आते हैं। पार्ट 2 पे अगर आप देखें, यहाँ पे पार्ट 2 पे कि ये z1 डिवाइडेड बाय z2 है। तो z1 z2 को जब आप डिवाइड करेंगे तो जाहिर है दो कॉम्प्लेक्स नंबर डिवीजन में आएंगे। ये पार्ट 2 है, z1 डिवाइडेड बाय z2। अब मैथ की बुक भी सामने रखें। z1 आपके पास है 5 प्लस 4 आयोटा और z2 आपके पास है 3 प्लस 2 आयोटा। तो अब आप यहाँ पे देखें दो कॉम्प्लेक्स नंबर डिवाइड में है, तो डिनोमिनेटर में अगर कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाता है तो आप उसे रैशनलाइज करते हो 5 प्लस 4 आयोटा ओवर 3 प्लस 2 आयोटा मल्टीप्लाई 3 माइनस 2 आयोटा ओवर 3 माइनस 2 आयोटा। ये मैंने कॉन्जुगेट से इसका प्लस 2 आयोटा था, इसको साइन चेंज किया तो माइनस और माइनस। अब न्यूमरेटर सारा आप न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करोगे, इधर 5 है 3 माइनस 2 आयोटा प्लस 4 आयोटा, इधर से आप 4 आयोटा लेंगे और इधर से ये पूरी ब्रैकेट लेंगे 3 माइनस 2 आयोटा डिवाइडेड बाय, नीचे फॉर्मूला बन जाएगा। ये देखें ये आपके पास a प्लस बी है, ये आपके पास a माइनस बी है। ये फॉर्मूला बनेगा a का स्क्वायर माइनस b का होल स्क्वायर। तो ये अंदर मल्टीप्लाई किया आपने, 5 3 जार 15 माइनस 5 2 जार 10 आयोटा प्लस 4 आयोटा 3 से मल्टीप्लाई हुआ 12 आयोटा माइनस ये -2 आयोटा है, 4 आयोटा से जब मल्टीप्लाई होगा तो -8 आयोटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3 का स्क्वायर 9 माइनस 2 आयोटा का स्क्वायर आपके पास 4 आयोटा स्क्वायर बन गया। 15 ये माइनस का 10 आयोटा प्लस का 12 आयोटा आपके पास बन गया 2 आयोटा -8 और आयोटा स्क्वायर -1 डिवाइडेड बाय 9 माइनस 4 और आयोटा स्क्वायर -1। तो इसको आगे और सिंप्लीफिकेशन इसकी करें तो ये आपके पास बन रहा है जी 15 प्लस 2, यहाँ पे आप देखें माइनस का 8 माइनस के 1 से जब मल्टीप्लाई होगा माइनस और माइनस प्लस 8 हो जाएगा, 8 1 जार 8 और प्लस 2 आयोटा ओवर 9 प्लस 4, तो माइनस का 4 माइनस के 1 से मल्टीप्लाई हुआ, 15 और 8 ऐड होके आपको देगा 23
प्लस 2 आयोटा डिवाइडेड बाय 13। तो ये जो 13 अब आपके पास आया डिनोमिनेटर में, इसे उसी तरह सेपरेट करें, 23/13 प्लस 2/13 आयोटा, और इस तरफ आपके पास है v1 डिवाइडेड बाय v2। तो ये इसका सॉल्यूशन आ गया। तो इस तरह हमने ये क्वेश्चन इसका पार्ट 2 कंप्लीट किया। अब पार्ट 3 में आप आए। पार्ट 3 में देखें आपके पास है पार्ट 3, तो यहाँ पे है z1 कॉन्जुगेट मल्टीप्लाई z2 कॉन्जुगेट। तो मैं यहाँ डायरेक्ट लिख रहा हूँ जी, z1 का कॉन्जुगेट जो है आपके पास बन जाएगा 5 - 4 आयोटा, क्योंकि z1 आपके पास था 5 + 4 आयोटा। तो इसका जो कॉन्जुगेट मैंने लिया वो ये लिया, और इसी तरह z2 जो आपके पास था वो है 3 + 2 आयोटा। तो इसका जब आप कॉन्जुगेट यहाँ पे लेंगे तो ये बन जाएगा 3 - 2 आयोटा। तो ये z1 कॉन्जुगेट है, ये z2 कॉन्जुगेट है, तो z1 कॉन्जुगेट मल्टीप्लाई z2 कॉन्जुगेट। तो ये वही दो कॉम्प्लेक्स नंबर की मल्टीप्लिकेशन बन गई, 5 - 4 आयोटा इंटू 3 - 2 आयोटा। तो यहाँ से आप 5 लो, इधर से ये पूरी ब्रैकेट 3 - 2 आयोटा -4 आयोटा इंटू 3 - 2 आयोटा। तो अब आप 5 को अंदर मल्टीप्लाई करो, यहाँ पे 5 3 * 15 -5 2 * 10 आयोटा, -4 आयोटा को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -12 आयोटा, और इस ब्रैकेट से पहले नेगेटिव है, ये नेगेटिव से मल्टीप्लाई होके प्लस 4 2 * 8 आयोटा स्क्वायर। तो 15 यहाँ पे आप देखें -10 आयोटा -12 आयोटा -22 आयोटा और +8 और आयोटा स्क्वायर -1। तो ये +8 जब -1 से मल्टीप्लाई होगा तो -8 बनेगा। मैं इसे 15 के साथ लिख रहा हूँ -22 आयोटा। तो 15 - 8 आपके पास बन गया 7 - 22 आयोटा, और इस तरफ आपके पास है z1 कॉन्जुगेट इंटू z2 कॉन्जुगेट। सॉरी, यहाँ पे मैंने स्क्वायर डाल दिया, कॉन्जुगेट डालना था, तो यहाँ पे आपने कॉन्जुगेट डालना है। ये हमारा पार्ट नंबर 3 कंप्लीट हुआ। अब हम पार्ट 4 पे आते हैं। पार्ट 4 पे देखें, पार्ट 4 है, तो ये है v1 v2 का मॉडुलस है, v1 और z2 का मॉड है, ये हमने अब फाइंड करना है। तो स्टूडेंट z1 और z2 हमने इसका मल्टीपल ऊपर फाइंड कर लिया है। z1 और z2 का मल्टीपल हमने फाइंड किया है से इसके पहले पार्ट में। अगर आप इसके पहले पार्ट को देखें, से इसका पहला पार्ट z1 z2 है, ये मैं ऊपर लेके जाता हूं, तो आप यहाँ पे देखें इसका पार्ट फर्स्ट है, तो मैं वहीं से इसका रिजल्ट लेता हूँ z1 z2 का। तो ये देखें आप यहाँ पे आ जाए, ये 6 का पार्ट फर्स्ट है, ये v1 v2 का मल्टीपल जो है मैं फाइंड नहीं कर रहा हूं, तो यहीं से मैं रिजल्ट ले रहा हूं 7 + 22 आयोटा। तो अब हम उसी पार्ट पे चलते हैं। तो आप यहाँ पे देखें, ये z1 z2 जो है हमारे पास, ये मल्टीपल मैं इसका ले लेता हूं 7 + 22 आयोटा। तो अब आप z1 और z2 का मॉडुलस ले लें। ये मॉडुलस आप कैसे लेंगे, आपने पढ़ा है यहाँ पे रियल का स्क्वायर प्लस 22 का स्क्वायर और इसका स्क्वायर रूट। तो इसका थोड़ा सा आपको कैलकुलेटर यूज करना पड़ेगा। 49 हो गया, और 22 का स्क्वायर मेरे पास अभी कैलकुलेटर नहीं है, तो मैं यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ। 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, 4 8 और 4, 484 आ गया इसका स्क्वायर और इसके ऊपर स्क्वायर रूट। इसमें 49 आप ऐड कर लें, तो 49 आप ऐड करेंगे, 9 4 13, 13 और 5 33। तो ये 533 बन गया ऐड करने से, और इसके ऊपर स्क्वायर रूट ले लिया, ये इसका आंसर बन गया v1 z2 का मॉडुलस। तो इस तरह हमने पार्ट 4 मुकम्मल किया इसका।
तो पार्ट 4 में बस आपने याद रखना है ये चीज जो यहाँ पे है इसका मल्टीपल आपने यूज करना है यूजिंग पार्ट 1। ये मैं यहाँ पे मेंशन भी कर रहा हूँ यूजिंग पार्ट 1 कि ये पार्ट 1 का जो रिजल्ट है मैंने वो डायरेक्ट यहाँ पे लिखा है, वरना अगर आपके पास ये पेपर में क्वेश्चन आता है तो Z1 Z2 को पहले आपने मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करके ये रिजल्ट है, मैं चूंकि पार्ट 1 में ये इसको मल्टीप्लाई कर चुका था तो मैंने यहाँ पे उसका रिजल्ट लिया। बाकी आप ये कैलकुलेशन भी कैलकुलेटर से चेक कर लीजिएगा। तो उसके बाद ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हुआ। अब क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 7 है, फाइंड रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। ये मैं सारी स्टेटमेंट लिख रहा हूं यहाँ पे। फाइंड रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। फाइंड रियल एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ z इज इक्वल टू 2 प्लस 7 आयोटा और इसकी पावर -1। तो स्टूडेंट इसका आपने ये कम्प्लेक्स नंबर गिवन है तो इसका रियल और इमेजिनरी पार्ट आपने अलग करना है। तो कैसे करेंगे रियल और इमेजिनरी पार्ट इसका सेपरेट? पहले तो आप इस कॉम्प्लेक्स नंबर को देखें, ये इनवर्स है, ये आपके पास इसकी पावर नेगेटिव है, इसको पॉजिटिव करें। तो पावर पॉजिटिव कैसे करेंगे आप? 2 प्लस 7 आयोटा को नीचे ले आए, नीचे लाए आप तो ये पावर -1 थी तो नीचे आके ये +1 होगी। अब आप इसको यहीं पे रेशनलाइज कर लें तो 2 माइनस 7 आयोटा इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई किया, कॉन्जुगेट से ही मैंने डिवाइड किया, ये कॉन्जुगेट इसका मैंने लिया। 7 प्लस 7 आयोटा था तो यहाँ -7 आयोटा -7 आयोटा। अब आप मल्टीप्लाई करें ऊपर वाले आपस में, तो जब ये 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 2 माइनस 7 आयोटा एज इट इज आ गया और डिनोमिनेटर में आपके पास 2 का स्क्वायर माइनस 7 आयोटा का होल स्क्वायर। 2 माइनस 7 आयोटा, यहाँ पे डिनोमिनेटर में देखें 2 का स्क्वायर 4 और 7 आयोटा का स्क्वायर आपके पास बन जाएगा 49 आयोटा स्क्वायर। 2 माइनस 7 आयोटा ओवर 4 माइनस 49 और आयोटा स्क्वायर आपके पास -1 है तो इसको थोड़ा सा ऊपर ले जाते हैं। तो 2 माइनस 7 आयोटा ओवर 4 प्लस 49, 2 माइनस 7 आयोटा ओवर 53 बन गया। और इस तरफ आपके पास ये v है तो इसको आप 53 को सबके साथ सेपरेट करें, 2 ओवर 53 माइनस 7 ओवर 53 आयोटा। तो यहाँ से अब आप इसका कम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट अलग कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप लिखें रियल पार्ट 2 ओवर 53 और इमेजिनरी पार्ट इसका जो है इमेजिनरी पार्ट -7 ओवर 53। इमेजिनरी पार्ट ये होता है जो आयोटा का ये जो कोफिशिएंट है विद साइन, ये इमेजिनरी पार्ट है और ये आपका रियल पार्ट है। यही आपका क्वेश्चन नंबर 7 था। तो स्टूडेंट अब क्वेश्चन नंबर 7 के बाद हम क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 की आप स्टेटमेंट पढ़ें तो यहाँ पे लिखा हुआ है सॉल्व द गिवन साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन विद कम्प्लेक्स कोफिशिएंट z एंड w। यानी मैं यहाँ पे इक्वेशन लिख रहा हूँ i आयोटा z प्लस 2 माइनस आयोटा इंटू w इज इक्वल टू 4 प्लस आयोटा और ये दूसरी है आयोटा z प्लस 3 प्लस आयोटा और यहाँ पे दूसरी क्वेश्चन में w है इज इक्वल टू 3 प्लस 3 आयोटा। तो स्टूडेंट ये आपने क्वेश्चन इस तरह के 1.4 में देखे हैं, उसका लिंक आपको यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।
तो उसमें 5-6 पार्ट आपने किए हैं कि आपने इन दोनों इक्वेशन को साइमल्टेनियसली इसलिए सॉल्व करना है कि आपके पास W और Z की वैल्यू हम फाइंड कर सकें। तो ये आपने पीछे जो ना पढ़ा जो था उसमें ये था कि आपने एक इक्वेशन से W की या Z की वैल्यू निकालते थे और दूसरी इक्वेशन में आप पुट कर देते थे। फर्ज किया इससे Z की या W की वैल्यू निकाली तो ये इस इक्वेशन में आपने इक्वेशन 1 में पुट कर दी। लेकिन यहाँ पे हम इसे एक टेक्निक से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अगर आप यहाँ पे देखें, यहाँ पे आयोटा जी है। अगर मैं इस इक्वेशन 1 को ऊपर रखूं, इस इक्वेशन 2 को नीचे रखूं, तो ये आयोटा जी कैंसिल हो जाता है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2। इसको हम देखें कैसे सॉल्व करते हैं। मैं ये इक्वेशन को ऊपर लिख रहा हूँ और इस इक्वेशन को मैं नीचे लिख रहा हूँ। दूसरी इक्वेशन को 3 प्लस आयोटा W इज इक्वल टू 3 प्लस 3 आयोटा। अब आप इसको देखें कैसे सॉल्व करेंगे। आप इसके साइन चेंज कर दें, डिनोमिनेटर कह रहा हूँ, नीचे वाली टर्म के। इसका साइन चेंज किया, इसका किया और इसका और इसका, ये मैंने साइन चेंज कर दिए। तो मैं इसको कैंसिलेशन पे ले जाता हूँ, आयोटा जी माइनस आयोटा जी से। अब देखें ये वाली टर्म 2 माइनस आयोटा इंटू W और ये इस वाली टर्म का आप देखें यहाँ साइन चेंज है तो माइनस 3 प्लस आयोटा इंटू W इज इक्वल टू, अब आप इक्वल टू के बाद 4 माइनस 3 को सॉल्व करेंगे 1 और ये माइनस 3 आयोटा है और ये प्लस आयोटा है। इन दोनों को जब आप सॉल्व करेंगे तो माइनस 2 आयोटा आपके पास आ जाएगा। तो यहाँ पे अब आप क्या करें, यहाँ पे W को अंदर मल्टीप्लाई कर दें। ये W जब 2 से मल्टीप्लाई होगा 2W माइनस आयोटा W इज इक्वल माइनस, यहाँ पे 3, ये भी W अंदर मल्टीप्लाई हो रहा है तो माइनस 3W बाय नेगेटिव साइन है तो ये साइन चेंज हो जाएगा, माइनस आयोटा W इज इक्वल टू 1 माइनस 2 आयोटा। इसको अब आपने थोड़ा सा और सिंप्लीफिकेशन इसकी करनी है तो कैसे होगा कि आप इसको यहाँ पे थोड़ा सा ये देखें कि 2W और माइनस 3W, ये माइनस W बन गया आपके पास और माइनस आयोटा W माइनस आयोटा W माइनस 2 आयोटा W इज इक्वल टू 1 माइनस 2 आयोटा। तो यहाँ से आप देखें माइनस का W आप कॉमन जब लेंगे तो यहाँ पे आपके पास रह जाता है माइनस, क्योंकि कॉमन लिया +1 और बाहर माइनस जब कॉमन लिया ये वाला साइन भी आप चेंज कर दें, प्लस 2 आयोटा इज इक्वल टू 1 माइनस 2 आयोटा। तो यहाँ से आप देखें W आपने फाइंड करना है तो 1 माइनस 2 आयोटा। तो और ये जो 1 प्लस 2 आयोटा है ये डिनोमिनेटर में आके सॉरी इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा और इधर माइनस W भी है, इस माइनस का भी ख्याल आपने रखना है। और यहाँ आप देख रहे हैं कि ये कम्प्लेक्स नंबर डिवीजन में आ गया है 1 माइनस 2 आयोटा ओवर 1 प्लस 2 आयोटा। तो इसको आप रेशनलाइज कर लें, 1 माइनस 2 आयोटा ओवर 1 माइनस 2 आयोटा। तो यहाँ पे आप देखें न्यूमरेटर आपस में मल्टीप्लाई करें तो यहाँ से 1 लूंगा मैं और यहाँ से पूरी ब्रैकेट 1 माइनस 2 आयोटा और इधर माइनस 2 आयोटा और इधर से पूरी ब्रैकेट आपने ली 1 माइनस 2 आयोटा और डिनोमिनेटर में आपके पास यहाँ पे फॉर्मूला बन जाएगा। ये देखें ये a प्लस बी है और ये a माइनस बी है तो ये बन जाएगा a का होल स्क्वायर माइनस b का होल स्क्वायर और इस तरफ आपके पास माइनस के साथ W है। तो अब आप इसको आगे करें जी सॉल्व के माइनस W इज इक्वल टू, यहाँ पे 1 अंदर मल्टीप्लाई हो रहा है 1 1 जार 1 माइनस 2 आयोटा माइनस 2 आयोटा 1 से मल्टीप्लाई हुआ माइनस 2 आयोटा माइनस 2 आयोटा माइनस 2 आयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो 4 आयोटा स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय 1 का स्क्वायर 1 माइनस 4 आयोटा स्क्वायर। तो माइनस W आपके पास कैसे आ गया 1, ये माइनस 2W माइनस 4 आयोटा 2 आयोटा माइनस 2 आयोटा प्लस 4 आयोटा स्क्वायर आपके पास माइनस 1 और ये डिनोमिनेटर में आपके पास आ गया 1 माइनस 4 और आयोटा स्क्वायर माइनस 1।
माइनस डब्ल्यू इज इक्वल टू 1 माइनस 4, ये 4 माइनस 1 से मल्टीप्लाई होके मैं 1 के साथ लिख रहा हूँ, माइनस 4 आयोटा ओवर 1 माइनस और माइनस प्लस 4, तो माइनस डब्ल्यू किसके इक्वल आ गया आपके पास, माइनस 3 माइनस 4 आयोटा डिवाइडेड बाय 5। तो इस 5 को आप सबके साथ सेपरेट भी करें, लेकिन उससे पहले आप यहाँ से देखें कि आपके पास यहाँ से माइनस कॉमन आ रहा है, तो माइनस डब्ल्यू इज इक्वल टू, माइनस में कॉमन लेता हूं तो आपके पास बन जाएगा 3 प्लस 4 आयोटा ओवर 5। यहाँ पे आप इस माइनस को इस माइनस से कैंसिल कर दें और 5 को सेपरेट कर लें, तो ये बन जाता है 3 ओवर 5 प्लस 4 ओवर 5 आयोटा। ये आपके पास W की वैल्यू आ गई है, 3 ओवर 5 प्लस 4 ओवर 5 आयोटा। तो स्टूडेंट यहाँ पे अब हमने जब W की वैल्यू फाइंड कर ली है, तो ये W की वैल्यू हम क्या करेंगे, ये जो ऊपर हमारे पास कोई एक इक्वेशन है, पहली इक्वेशन को ले लेंगे, ये वाली पहली इक्वेशन, यहाँ पे आप W की वैल्यू पुट कर दें, यहाँ पे ये चीज जो है W, यहाँ पे मैं W की वैल्यू पुट करता हूँ, तो मैं लिखता हूँ नीचे फ्रॉम क्वेश्चन 1, बुक आपने सामने रखनी है, नोट्स भी सामने रखने हैं, नोट्स आप डिस्क्रिप्शन पे लिंक है, वहां पे नोट्स आप कॉपी कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। फ्रॉम वन इक्वेशन आप लिखें, वो आपके पास है आयोटा z प्लस 2 माइनस आयोटा, और यहाँ पे मैं W की वैल्यू पुट कर रहा हूं, तो वो 3 प्लस 4 आयोटा ओवर 5, ये W की वैल्यू मैंने पुट की है यहाँ पे, इज इक्वल टू 4 प्लस आयोटा। अब आप इसको सिंप्लीफिकेशन करें तो ये z की वैल्यू हमने यहाँ से फाइंड करनी है, थोड़ी सी सिंप्लीफिकेशन इसकी अब लेंथी है। तो यहाँ पे आप देखें डिनोमिनेटर में 5 आ रहा है, तो आप क्या करें, देखें एक टर्म आपके पास ये है, प्लस के बाद एक पूरी टर्म आपके पास ये है, फिर 4 है और एक आयोटा, तमाम टर्म्स को मल्टीप्लाई कर दें बाय 5 दोनों साइड्स पे, मल्टीप्लाइंग बाय 5 ऑन बोथ साइड्स, ताकि डिनोमिनेटर आपका खत्म हो जाए, मल्टीप्लाइंग बाय 5 ऑन बोथ साइड्स। तो देखें आयोटा z है, ये भी 5 से मल्टीप्लाई हो गया, प्लस 2 माइनस आयोटा इंटू 3 प्लस 4 आयोटा ओवर 5, तो ये वाली एक ही टर्म है, तो इसको भी मैंने यहाँ 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, और इधर भी मैं 4 को भी 5 से मल्टीप्लाई करूंगा और आयोटा को भी मैं 5 से मल्टीप्लाई करूंगा। ये सारे 5 से मल्टीप्लाई करने का मकसद था कि ये जो 5 है, इस 5 से हम कैंसिल कर दें ताकि हमारे पास डिनोमिनेटर खत्म हो जाए, और ये 5 आयोटा z बन गया आपके पास, प्लस 2 माइनस आयोटा इंटू 3 प्लस 4 आयोटा इज इक्वल टू 4 5 20 प्लस 5 आयोटा। यहाँ पे अब आप देखें दो कॉम्प्लेक्स नंबर आपस में फिर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, पहले आप इन्हें मल्टीप्लाई करें, तो ये मल्टीप्लाई में देखें 5 आयोटा z, 2 को मल्टीप्लाई किया इससे, 2 इंटू 3 प्लस 4 आयोटा माइनस आयोटा इंटू 3 प्लस 4 आयोटा इज इक्वल टू 20 प्लस 5 आयोटा। तो 5 आयोटा z इज प्लस 2 को अंदर मल्टीप्लाई किया, 2 3 जार 6, 2 4 जार 8 आयोटा, माइनस यहाँ देखें बाहर माइनस है, 3 आयोटा से जब मल्टीप्लाई हुआ माइनस 3 आयोटा, और इस माइनस की वजह से ये अंदर का साइन जो प्लस का साइन है ये माइनस हो जाएगा, 4 आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू 20 प्लस 5 आयोटा। तो स्टूडेंट इस पे आगे और सिंप्लीफिकेशन की तरफ जाएंगे हम, तो ये बन जाएगा 5 आयोटा z, 5 आयोटा z, सॉरी 5 आयोटा z, और यहाँ पे आप देखें ये प्लस का 6 है और प्लस 8 आयोटा माइनस 3 आयोटा, ये आपके पास बन जाएगा 5 आयोटा, और ये माइनस 4 आयोटा स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 20 प्लस 5 आयोटा। अच्छा स्टूडेंट, यहाँ मैंने ब्रैकेट्स का इस वजह से ध्यान नहीं रखा क्योंकि इसके बाहर प्लस का साइन था, तो ये इससे मल्टीप्लाई हो गया, इससे पहले ये
यहाँ पे नेगेटिव का साइन था तो अंदर के साइन बस यहाँ पे चेंज होने हैं। तो अब ये देखें, ये -1 से जो मल्टीप्लाई होगा तो ये मैं इसे 6 के साथ लिख लूंगा, 5 आयोटा z प्लस 6, और इसके साथ मैं लिख लिया +4, 4 वन जार ये वाला -4, प्लस 5 आयोटा इज इक्वल टू 20 प्लस 5 आयोटा। अब आप देखें z की टर्म को आप इधर ही रहने दें, बाकी ये 6 + 4 10 हो जाता है, इसे इधर ले जाएं तो 5 आयोटा z इज इक्वल टू 20 माइनस 10, ये प्लस का 10 था यहाँ पे, ये इधर आके -10 हुआ, और इधर ऑलरेडी 5 आयोटा है, और ये 5 आयोटा इधर आके -5 आयोटा हो गया। तो आपके पास 5 आयोटा z इज इक्वल टू 20 में से 10 आप माइनस करेंगे 10, और ये आपस में कैंसिल हो गए। तो z के साथ 5 देखें मल्टीप्लाई हो रहा है, 5 भी है और आयोटा भी है, तो यहाँ पे 5 आयोटा इधर आके डिवाइड हो गया, क्योंकि हमने z की वैल्यू सिर्फ फाइंड करनी थी। तो ये आपके पास बन गया 5 2 जार 10, ये कैंसिलेशन हुई, तो z आपके पास आ गया 2 ओवर आयोटा। अब आयोटा डिनोमिनेटर में आ रहा है, इसको आप सिंप्लीफाई करने के लिए रेशनलाइज कर लें, आयोटा से मल्टीप्लाई और आयोटा से डिवाइड, तो आपके पास बन जाएगा 2 आयोटा ओवर आयोटा स्क्वायर। तो आयोटा स्क्वायर आपके पास क्या होता है, -1। तो ये जो डिनोमिनेटर में -1 आया है, तो मैं शुरू में इसको माइनस साइन ले लेता हूँ और 1 को मैं निगलेक्ट कर देता हूँ, तो z आपके पास आ गया -2 आयोटा। तो ये z की आपने वैल्यू फाइंड कर ली, और इसी तरह ये आपने यहाँ पे वैल्यू फाइंड की थी w की, ये वाली, ये w की वैल्यू है आपके पास फाइंड की है, और ये आपने z की वैल्यू फाइंड की है। तो इस तरह हमारा ये वाला क्वेश्चन जो है वो खत्म हुआ। ये z की और w की वैल्यू आपने फाइंड करनी थी। अब हम क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। तो ये बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आपने पिछली एक्सरसाइजेज में किए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 9 तो कहता है, क्वेश्चन नंबर 9 की आप स्टेटमेंट पढ़ें, सॉल्व, वो कह रहे हैं फॉर ए एंड बी, एंड पे पढ़े सॉल्व दिस, यानी कम्प्लेक्स नंबर का प्रोडक्ट इज इक्वल टू दिस, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी। मसलन 3 - 4 आयोटा इंटू ए प्लस बी आयोटा इज इक्वल टू 1 + 0 आयोटा। तो यहाँ पे आपको कह रहा है कि ए की और बी की वैल्यू आपने फाइंड करनी है। तो ये क्वेश्चन देखें, यहाँ पे स्टूडेंट ये जो इक्वेशन 1 है, अब आप यहाँ पे देखें ये दोनों कम्प्लेक्स नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, लेकिन इसमें आप एक और आसान पार्ट भी इसमें कर सकते हैं कि वैसे ये भी कि आपको मेथड आपने पढ़ा है कि इधर कम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई करें, इधर का फिर जो रियल होगा इधर के रियल के इक्वल ले लेंगे, इधर का जो इमेजिनरी होगा उधर के इमेजिनरी। लेकिन ये क्वेश्चन एक और तरीके से भी सॉल्व हो सकता है। देखें कैसे, 3 - 4 आयोटा इंटू ए प्लस बी आयोटा, ये इज इक्वल टू है 1 + 0 आयोटा। तो स्टूडेंट यहां से देखें a प्लस बी आयोटा आपने फाइंड करना है, यानी a और b की वैल्यू है। तो ये जो कम्प्लेक्स नंबर आपके पास है ये इधर ला के डिवाइड कर दें। मैं 1 + 0 आयोटा को खत्म कर रहा हूँ, क्योंकि 0 आयोटा 0 से मल्टीप्लाई होके ये सिर्फ 1 रह जाएगा, और यहाँ पे आपके पास 3 - 4 आयोटा इधर आके डिवाइड हो जाएगा। तो a प्लस बी आयोटा इज इक्वल टू, तो आप इसको रेशनलाइज कर लें, डिनोमिनेटर में कम्प्लेक्स नंबर आ रहा है, मल्टीप्लाई 3 + 4 आयोटा डिवाइडेड बाय 3 + 4 आयोटा। तो आप ऊपर न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करेंगे, 3 + 4 आयोटा डिवाइडेड बाय 3 का होल स्क्वायर माइनस 4 आयोटा का होल स्क्वायर। तो इसको अब आप रेशनलाइज जब आपने कर लिया, तो यहाँ पे 3 + 4 आयोटा और 3 का स्क्वायर 9 माइनस 4 आयोटा का स्क्वायर 16 आयोटा स्क्वायर, 3 + 4 आयोटा ओवर 9 माइनस 16 और आयोटा स्क्वायर -1, 3 + 4 आयोटा ओवर 9 + 16,
क्योंकि ये माइनस का 16 माइनस के 1 से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस 16 हो जाएगा। 3 प्लस 4 आयोटा ओवर 25। तो अब आप देखें इस तरफ आपके पास a प्लस बी आयोटा चल रहा है, ये वाला, इसको साथ साथ लिखते आए तो यहाँ पे हमारे पास a प्लस बी आयोटा है। इसको अब आप यहाँ पे राइट हैंड साइड में देखें, ये 25 को पहले आप दोनों के साथ सेपरेट करें, 3 ओवर 25 और 4 ओवर 25 आयोटा। तो यहाँ पे एक स्टेटमेंट देखें, ये भी एक कम्प्लेक्स नंबर है, ये भी एक कम्प्लेक्स नंबर है और दरमियान में इक्वालिटी है। ये आपने पढ़ा है कि अगर दो कम्प्लेक्स नंबर इक्वल हो तो हम उसमें ये वाला रूल अप्लाई करते हैं, बाय कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। तो यहाँ पे रियल पार्ट आपके पास a है और इस तरफ रियल पार्ट आपके पास 3 ओवर 25 है। यहाँ पे इमेजिनरी पार्ट आपके पास b है, आयोटा का कोफिशिएंट, और यहाँ पे इमेजिनरी पार्ट आपके पास 4 ओवर 25 है और यही हमने सॉल्व करना था, फाइंड करना था। ये आपके पास दोनों वैल्यूज आ गई। इस क्वेश्चन को मैंने एक अल्टरनेट मेथड से सॉल्व किया, वरना ये ऐसे भी हो सकता है कि ये वाले कम्प्लेक्स नंबर को आप आपस में मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पे आपके पास दो इक्वेशंस बन जाती हैं ए और बी में। वो थोड़ा सा आपको मुश्किल था, वो मुश्किल हो जाता है स्टूडेंट्स के लिए, लेकिन यहाँ पे ये मेथड आसान था कि मैंने ये इधर ही रखा और ये वाला जो कॉम्प्लेक्स नंबर लाया हूं मैं इधर ला के डिवाइड किया, मैंने इस तरफ ला के डिवाइड किया तो इसे रेशनलाइज कर लिया और बाकी सिंप्लीफाई कर लिया। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा, नया मेथड के साथ था ये। अब इसका लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 10 है। आप उसकी भी स्टेटमेंट पढ़ें, ये मेथड है जी उसी तरह जो अब हम पहले कर चुके हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 है, सॉल्व द इक्वेशन फॉर एक्स एंड वाई। एक्स और वाई के लिए इक्वेशन को आपने सॉल्व करना है। तो यहाँ पे आपके पास दो कम्प्लेक्स नंबर का मल्टीपल आ रहा है, देखें 3 माइनस 2 आयोटा इंटू एक्स प्लस वाई आयोटा, ये इक्वल है आपके पास 2 इंटू एक्स माइनस 2 y आयोटा प्लस 2 आयोटा माइनस 1। तो स्टूडेंट यहाँ पे अब आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे कि आप यहाँ पे इन दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर्स को मल्टीप्लाई करें, यहाँ 2 को अंदर मल्टीप्लाई करें, इधर भी रियल और इमेजिनरी को इकट्ठा करें। तो मैं यहाँ पे कर रहा हूँ जी, 3 को इधर लिया, 3 से लिया और इधर से ये पूरी ब्रैकेट x प्लस वाई आयोटा, फिर इधर से माइनस 2 आयोटा और इधर से पूरी ब्रैकेट x प्लस वाई आयोटा और यहाँ पे 2 को अंदर मल्टीप्लाई करें, 2x माइनस 2 टू द 4y आयोटा प्लस 2 आयोटा और माइनस 1। तो यहाँ से आप आगे सॉल्व करें जी, तो 3 को अंदर मल्टीप्लाई किया, 3x प्लस 3y आयोटा माइनस 2x आयोटा, ये माइनस 2 आयोटा को x से किया, माइनस 2 आयोटा को अब y से करेंगे, अब आयोटा से तो बाय नेगेटिव है तो ये साइन नेगेटिव हो गया। तो 2y आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ रियल को इकट्ठा करें, 2x आपके पास रियल है और एक माइनस 1 रियल है और यहाँ पे देखें प्लस की टर्म आयोटा की पहले लिखें और माइनस की टर्म आप बाद में लिखें। उम्मीद है ये स्टेप आपने समझा होगा। तो यहाँ पे आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 जब आप पुट करेंगे तो ये -1 जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो +2y हो जाएगा। तो मैं इसको रियल के साथ लिख रहा हूँ, एक स्टेप मेरा बच जाएगा यहाँ पे 3x प्लस 2y और यहाँ से आप देखें आयोटा को कॉमन ले लें तो क्या रह जाएगा 3y माइनस 2x इंटू आयोटा और इधर भी आप देखें 2x माइनस 1 है, ये आपका सारा रियल है और इधर से आयोटा को कॉमन ले लें 2 माइनस 4y इंटू आयोटा। अब आप देखें कि ये रियल और ये इमेजिनरी और यहाँ भी ये रियल और इमेजिनरी। तो यहाँ पे आप लिखें बाय कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स, बाय कंपेयरिंग रियल एंड
इमेजिनरी पार्ट्स, तो 3x प्लस 2y इधर का रियल है और इधर के रियल के इक्वल ले लिया आपने 2x माइनस 1, यानी ये रियल और ये रियल मैंने बराबर लिए हैं, कंपेयर किया इन्हें। तो यहाँ पे आप देखें प्लस का 2x है, इसे इधर शिफ्ट करें, 3x माइनस 2x प्लस 2y इज इक्वल टू माइनस 1। तो यहाँ पे आपके पास जो बन जाएगा 3x में से 2x माइनस करेंगे 1x प्लस 2y इज इक्वल टू माइनस 1। सॉरी थोड़ा सा माइनस ज्यादा ही बड़ा हो गया, माइनस 1, और इसे आप इक्वेशन 1 कह लेंगे। सिमिलरली अब आप उसी इक्वेशन में इमेजिनरी को इमेजिनरी के इक्वल लें। सिमिलरली यहाँ पे देखें, इधर इमेजिनरी पार्ट आपके पास है 3y माइनस 2x और इधर इमेजिनरी पार्ट आपके पास है 2 माइनस 4y। इसको भी तरतीब दें, ये माइनस का 4y इधर शिफ्ट करें, 3y माइनस इधर आके प्लस 4y, और ये माइनस का 2x है, इसको मैं पहले लिख लेता हूं माइनस 2x, क्योंकि तरतीब में x की टर्म पहले आती है, तो माइनस 2x और प्लस 3y और ये माइनस का 4y मैंने इधर शिफ्ट किया इज इक्वल टू 2, तो माइनस 2x प्लस 7y इज इक्वल टू 2। ये हमारे पास इक्वेशन 2 बन गई। अब ये इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2 है, तो अब हमने इन्हें साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है। तो मेरे पास देखें यहाँ पे x का कोफिशिएंट 1 आ रहा है और यहाँ पे x का कोफिशिएंट माइनस 2 आ रहा है। तो मैं क्या करूंगा, इसे इक्वेशन 1 को और इक्वेशन 2 को कंपेयर करने के लिए, या एक वेरिएबल यहाँ से खत्म हो तो मैं इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा ताकि x का कोफिशिएंट 2 हो जाए। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूं मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 by 2 and solving with इक्वेशन 2। तो यहाँ पे देखें, इसे इक्वेशन 2 से मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो ये बन जाएगा आपके पास 2x प्लस 4y इज इक्वल टू माइनस 2, और इस इक्वेशन को नीचे लिखें माइनस 2x, ये वाली इक्वेशन जो है, प्लस 7y इज इक्वल टू 2। तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आप देखेंगे ये प्लस का 2x और माइनस का 2x आपस में कैंसिल हो गया, और यहाँ आपके पास बच गया 11y इज इक्वल टू माइनस 2, और प्लस 2 को जब आप सॉल्व करेंगे तो ये 0 आ गया। तो यहाँ से आप y की वैल्यू निकाल रहे हैं जी, तो y के साथ 11 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हुआ, तो y की वैल्यू आपके पास 0 आ गई। तो y की वैल्यू आप जो है किसी एक इक्वेशन में 1 में या 2 में पुट कर दें। मैं 1 में ही पुट कर रहा हूँ जी, तो 1 है आपके पास x प्लस 2y इज इक्वल टू माइनस 1 फ्रॉम इक्वेशन 1। 1 इक्वेशन आपके पास क्या है, 1 इक्वेशन आपके पास है 1 x प्लस 2y इज इक्वल टू माइनस 1, x प्लस 2y इज इक्वल टू माइनस 1। तो यहाँ पे देखें x ऐसे ही प्लस 2y की वैल्यू में यहाँ पे 0 पुट कर रहा हूँ, y की वैल्यू 0 इज इक्वल टू माइनस 1। तो यहाँ पे देखें x प्लस 2 जीरो 0 इज इक्वल टू माइनस 1, तो x की वैल्यू आपके पास माइनस 1 आ गई, ये x हमारे पास माइनस 1 आ गया और ये y हमारे पास 0 आ गया। तो इस तरह हमारे ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन कंप्लीट होने से ही हमारी एक्सरसाइज रिव्यू एक्सरसाइज भी कंप्लीट हुई है और ये चैप्टर भी हमारा कंप्लीट हो गया है। तो इस तमाम चैप्टर के नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को शेयर और लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर दें। अल्लाह हाफिज।